आज प्रस्तुत है हरे चनों का निमोना। आप में से बहुत से शहर में रहने वाले मित्रों ने यह निमोना नहीं खाया होगा। यह व्यंजन यूपी और बिहार में बहुत प्रचलित है और जब हरे चनों का मौसम आता है तो यह निमोना बड़े चाव से खाया जाता है। इसे बनाना अत्यंत सरल है। इसका स्वाद ऐसा है कि आपको याद रहे। आज की इस प्रस्तुति में हम हरे चनों के निमोनों के साथ बेबी पोटैटोज सम्मिलित करके इस व्यंजन का स्वाद वर्धन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये 250 ग्राम हरे चने हैं। इनको एक ब्लेंडर में डालकर दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये बेबी पोटैटोज यानी कि छोटे आकार के आलू हैं। इनको हमने धोकर रखा है। अब एक बर्तन में 2 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। ये 60 से 70 मिलीलीटर के लगभग होगा। गर्म तेल में आलूओं को डालकर भूनकर करारा कर लेते हैं। हमें इन आलूओं को भूनकर आंशिक रूप से पकाना है। इसके लिए इन्हें मध्यम आंच पर भूनें। जैसे ही छिलके करारे दिखने लगें, इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन भुने हुए आलूओं को फोर्क की सहायता से जगह जगह पर छेद देते हैं ताकि जब हम तरी को पकाएं तो तरी इन आलूओं में अंदर तक जा सके। 2 मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। एक छोटे आकार के टमाटर को भी बारीक काट लेते हैं। अब उसी तेल में एक तेजपत्ता, थोड़ी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक साबुत लाल मिर्च डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तदुपरांत इसमें आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित कर पुनः कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। आंच मध्यम पर रखते हैं। प्याज भुनने के उपरांत इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। मसालों में हम 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा जीरा, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 चुटकी हींग, आधा टीस्पून हल्दी और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं।
अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर लगभग गल चुका है। अब समय है इसमें हरे चनों का पेस्ट सम्मिलित करने का। एक बार सबको मिला देते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। हमें इस मिश्रण को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका रंग गहरा दिखने लगे और इसमें से तेल पृथक होने लगे। इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। नमक का स्वाद चखकर आवश्यकतानुसार नमक और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं, पर मिर्च आप अपने स्वादानुसार ही डालें। भूनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेस्ट तली पर चिपक कर जले नहीं। इसके लिए इसे धीमी आंच पर ही भूनें और थोड़ी थोड़ी देर में कड़छी चलाते रहें। यदि आप चाहते हैं आपके द्वारा बने हरे चनों का निमोना एकदम स्वादिष्ट बने तो इसे अच्छी तरह भूनें। इसमें चनों का कच्चापन नहीं आना चाहिए। जब चनों का मिश्रण गहरे रंग का दिखने लगे तो इसमें लगभग 2 से ढाई कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं और करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। तरल में उबाल आते ही इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात इसमें आलूओं को सम्मिलित करते हैं और करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। हमारा चने का निमोना पककर तैयार है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक पैन में थोड़ा देसी घी गर्म करते हैं। गर्म घी में आधा टीस्पून काली सरसों, आधा टीस्पून जीरा, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। फिर इसमें 4 से 6 करी पत्ता डालकर भून लेते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालकर भूनते हैं। एक छोटी प्याज को फांकियों में काटकर डालते हैं और इन्हें पारदर्शी दिखने तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। प्याज भुनने पर बर्नर बंद कर देते हैं और इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डालकर मिला देते हैं। हमारा तड़का तैयार है। चलिए चनों के निमोनों को परोसते हैं।
आपसे आग्रह है कि एक बार हरे चनों का निमोना इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। अब परोसे गए निमोनों के ऊपर तड़का सम्मिलित करते हैं और धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।